नमो नमः। मम कक्षायां स्वागतम्। अद्य अस्माकं बिन्दु वर्तते प्रयत्न। मैं हूँ विकास शर्मा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एवी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न। जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर भी किया गया है। सबसे पहले प्रयत्न की परिभाषा। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के वेद यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा अर्थात होठ से लेकर कंठ भाग तक के अंग जो हैं वो प्रयत्न करते हैं, उसे आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 मानी जाती है। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ईषत स्पृष्ट के लिए ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद विवृत के लिए ईषद विवृतम मुष्माणाम। विवृत के लिए विवृतम स्वराणाम। और पांचवा संवृत जो है उसके लिए सूत्र है ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। अब आगे है बाह्य प्रयत्न। वर्ण के मुख से बाहर निकलते समय किए जाने वाला यत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानी जाती है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। बाह्य प्रयत्नों का वर्गीकरण। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं तथा प्रत्येक स्वर वर्ण के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। इनको याद रखने के लिए सूत्र हैं। पहला सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों शकार प्रयुक्त होते हैं। दूसरा सूत्र है हस संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य व र ल है ये इसमें आते हैं। तीसरा सूत्र है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण साल्प प्राणः, अर्थात प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। चौथा सूत्र है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणम, प्रत्येक वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। पांचवा सूत्र है स्वराः उदाता अनुदात स्वरिताश्च, अर्थात सभी स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न उदात, अनुदात और स्वरित होते हैं। प्रयत्नों के बाद अब हम आगे देखते हैं कि संस्कृत भाषा में कुछ संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। उन संज्ञाओं में हम देखते हैं सबसे पहले इत संज्ञा। किसी भी धातु या किसी प्रत्यय में किसी भी वर्ण का लोप हो जाना इत संज्ञा कहलाता है। इत संज्ञा के लिए सूत्र है पहला हलंत्यम, अर्थात यदि किसी उपदेशवाचक धातु सूत्र गण उणादि आगम प्रत्यय के अंत में कोई हल वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे अयुण सूत्र में ण की, रील रिक में क की, ल्युट में ट की, तुमुन में न की, तरप में प की, तमप में प की, सुप में प की। उपदेश से अजनुनासिक इत, इस सूत्र के अनुसार उपदेशवाचक शब्दों में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। जैसे लण सूत्र में ए की इत संज्ञा, सु प्रत्यय में उ की इत संज्ञा। फिर अगला सूत्र है चूटू, अर्थात यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे टा में ट की इत संज्ञा, जस में ज की इत संज्ञा। फिर आगे चौथा सूत्र है लशक्व तद्धिते, अर्थात तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रत्ययों के आरंभ में यदि ल, श अथवा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है।
जैसे ल्युट में ल की, सस में प्रारंभिक श की इत संज्ञा और तवतु में क की इत संज्ञा, क्षत्रिय शानच में श की इत संज्ञा। पांचवा सूत्र है श प्रत्यय से। किसी भी प्रकार के प्रत्यय के प्रारंभ में यदि मूर्धन्य सकार हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे शाकन प्रत्यय में मूर्धन्य श की इत संज्ञा। छठा सूत्र है आदि गी टू डब। धातुओं के प्रारंभ में स्थित गी टू डू की इत संज्ञा हो जाती है। और इन सभी इत संज्ञाओं के जो ये 6 सूत्र हैं, ये पाणिनीय व्याकरण में बताए गए इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं। और इन सभी सूत्रों से जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोपः सूत्र के द्वारा इन इत संज्ञाओं के जो वर्ण हैं उनका लोप कर दिया जाता है। इत संज्ञा के बाद में अब हम देखते हैं पद संज्ञा। पद संज्ञा के लिए सूत्र है सुब तिगंतम पदम, अर्थात सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। यदि किसी शब्द के साथ कोई सुप प्रत्यय जुड़ जाता है अथवा किसी धातु के साथ कोई तिंग प्रत्यय जुड़ जाता है तो उनके जुड़ने से जो रूप बनता है उसकी पद संज्ञा मानी जाती है। जैसे राम धन सु रामः, राम धन औ रामौ, राम धन जस रामः, पठ धन तिप पठति, पठ धन तस पठतः और पठ धन झी अर्थात पठन्ति। तो हमने देखा कि पद संज्ञा सुबंत और तिगंत दोनों शब्दों की ही होती है। अब हम देखते हैं कि सुबंत शब्द कौन से होते हैं एवं तिगंत शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सुप प्रत्यय। किसी भी शब्द के साथ जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाता है तथा सुप प्रत्यय के योग से बना शब्द सुबंत शब्द कहलाता है। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 मानी जाती है। तो देखते हैं विभक्तियां 7 हैं और वचन 3। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में शु औ जस, द्वितीया में अम औट सस, तृतीया में टा भ्याम भिस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गेसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में ग्यस ओस आम, सप्तमी में नी ओस सुप। संबोधन में प्रथमा के रूप आ जाएंगे सु औ जस। अब आगे देखते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय किसी धातु के साथ जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ता है उसे तिंग प्रत्यय कहते हैं तथा तिंग प्रत्यय के जुड़ने से बना हुआ शब्द तिगंत शब्द कहलाता है। इन प्रत्ययों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। ये 2 प्रकार से हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। परस्मयी पद को तिस प्रत्यय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका प्रारंभिक तिप और अंतिम मस का तिस प्रत्याहार बन जाता है। तो पुरुष 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनके रूप बनेंगे प्रथम पुरुष में तिप तस झी, मध्यम शिप थस थ, उत्तम मिप वश मश। आत्मनेय पद में प्रथम पुरुष में तय आताम झ, मध्यम पुरुष में थास आथाम ध्वम, उत्तम पुरुष इट वही महिंग। इस प्रकार हमने पद संज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आगे देखते हैं संहिता संज्ञा। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिसहितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वहां उन वर्णों की संहिता संज्ञा मानी जाती है और संहिता करने पर ही सभी संधि कार्य होते हैं। जैसे जगत धननाथः जगन्नाथ है, यहाँ पर तय के स्थान पर न परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार तद धन शिवः, यहाँ पर द के स्थान पर च तथा स के स्थान पर छ परिवर्तन होकर तत्शिव बन जाता है। दधि धन अत्र, तो यहाँ पर ई के स्थान पर यह बन गई दध्यत्र रूप बनता है। इस प्रकार हमने इस कक्षा में आज इत संज्ञा, लोप संज्ञा तथा उदात अनुदात स्वरित संज्ञा, पद संज्ञा और संहिता संज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया।
जो संस्कृत के ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। मैं हूँ विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एवी ज्ञान चैनल। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।